कृष्णा कृष्णा बोल मेरे प्यारे मन बोल, राम राम बोल मेरे प्यारे मन, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन। वाणी हरि गुण गाए, कोई संत मिलन हो जाए, तब इतना समझ लेना प्रभु से मिलन होगा होगा। राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, कृष्णा कृष्णा बोल मेरे प्यारे मन बोल। क्रोधी किसी पे न आए मन, जलसा सरल हो जाए, देख किसी की भी पीड़ा मन अपना दुखी हो जाए। वाणी हरि गुण गाए गाए, कोई संत मिलन हो जाए, तब इतना समझ लेना प्रभु से मिलन होगा होगा। राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, कृष्णा कृष्णा बोल मेरे प्यारे मन बोल। जय श्री राम लला सरकार। तो आप समझ गए होंगे आज मेरे साथ कौन है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी और मेरे साथ है इस वक्त खुद राम लला सरकार, जिनके लिए कहा जाता है कि इनकी वाणी सदैव सत्य होती है। यानी ये जो बोल दें एक बार, वो फिर ये कहें कि पत्थर की लकीर होती है। और आज इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। राम लला सरकार जी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कि आपके लिए कहा जाता है कि आप जो भी कह देते हैं वो सत्य हो जाता है। जी, सर्वप्रथम समस्त भारत माता के सनातन पुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। जय श्री राम लला सरकार, जय माँ कामाक्षा, जय माँ निकुंभला। ये तो मेरे राम जी के चरणों का रज है, माँ निकुंभला माँ कामाक्षा के चरणों का रज है। अपितु हम ऐसा नहीं मानते, मनुष्य पूर्ण रूप से 100% सत्य नहीं बोल सकता है। मनुष्य की वाणी 100% सत्य नहीं हो सकती है। हाँ, 99% हो सकती है, तब जब भगवान की कृपा हो, पूर्णतः कृपा हो, तब ऐसा होता है। लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूँ मेरे राम जी के चरणों का रज है ये। जी, वो भगवान की कृपा कैसे होती है? देखिए, ईश्वर की कृपा हर एक चैतन्य मनुष्य के ऊपर है, या मैं ऐसा कहूँ कि जो भी चैतन्य अवस्था में जीव है, हर एक जीव के ऊपर परमात्मा की कृपा है। बस उसकी कृपा को साधने की आवश्यकता है, उसकी कृपा को जानने की आवश्यकता है, उसकी कृपा को मानने की आवश्यकता है। लेकिन जो व्यक्ति साधनारत होता है, जो व्यक्ति परमात्मा के श्री चरणों का रज लेके अपने परम पथ को चलने की कोशिश करता है, साधनामय होता है, साधना रत होता है, उसके साथ ऐसा होता है। जी, साधना रत होने की बात आपने कही जी, इसका क्या मतलब है? क्योंकि साधना को करना, साधना को समझना जी, क्या आसान होता है? लेश मात्र किंचित मात्र संदेह नहीं है। और साधना मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि पावन श्री रामचरितमानस में कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी प्रमाणित किए हैं, प्रमाण दिए हैं कि मनुष्य ईश्वर का अंश है। जब ईश्वर का अंश है तो कुछ न कुछ वो तो विशेष कर ही सकता है, इसमें लेश मात्र किंचित मात्र संदेह नहीं है। और भगवान की कृपा जब हो जाती है तो साधना मनुष्य पूर्ण रूप से कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, तो क्या ये साधना का ही ये कहें कि चमत्कार है, या आपने उस तरीके की साधना की कि क्या आपके लिए दावा किया जाता है कि आप जो बोल देते हैं, जिसके लिए बोल देते हैं, वो सच हो जाता है? सच बात तो यही है। मैंने लगभग 15 से 18 साल समय दिया माँ कामाक्षा के चरणों में। उन्हीं के चरणों की कृपा से, मेरे भगवान राम के श्री चरणों की कृपा से ऐसा होता है। कई बार तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ऐसे कैसे हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ है, प्रमाणित है। और बिना प्रमाण के किसी भी विषय को लेकर मानना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे साथ तो पूर्णतः प्रमाण है, और जब प्रमाण मिल जाए तो उसको मानना भी चाहिए। एक बात और रामलला सरकार जी, जो कि आपने माँ कामाख्या का जिक्र किया, आपने साधना का जिक्र किया, और माँ कामाख्या का दरबार साधना के साथ साथ तंत्र साधना के लिए भी जाना जाता है। जी, इस पर मैं चाहूँगी आप कुछ बताएं। देखिए, सत्य बात है, और तंत्र मंत्र दोनों की साधना माँ कामाख्या के श्री चरणों में होती है। और जो सात्विक साधक हैं, उग्र साधक, सात्विक साधक, दोनों साधक वहाँ जाके पूजा उपासना करते हैं। मैं वैष्णव परिवार से आता हूँ, ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, तो मेरे जीवन में बहुत कठिनाई आई उस साधना को लेके, लेकिन फिर भी मेरा संकल्प था कि मुझे माँ कामाक्षा के चरणों में रह के साधना करना है। सो मैंने किया, और परिणाम स्वरूप वो है, दिखता है।
तो साधना माँ कामाक्षा के चरणों में कोई भी कर सकता है और सात्विकता से कर सकता है, अपितु वहाँ बलि भी दी जाती है, ये आपको पता ही है, विदित ही है। और कुछ लोग जीव की बलि देते हैं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा लेश मात्र किंचित मात्र नहीं था। मैं तो माँ कामाक्षा के चरणों में पान, कुमकुम, सुपारी और श्रीफल, बिल्व ये सब देता था। और जब बलि की बात आती थी तो इसी को मैं दोहराता था। माँ कामाक्षा के चरणों में लौंग से, सहस्त्र लौंग से अर्चना करता था। लेकिन जो मेरा साधना का विषय था, गूढ़ साधना का विषय, वो यहाँ बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा वो विषय है कि आपके सामने उसको नहीं रखा जा सकता, गुप्त साधना, गुप्त विषय। लेकिन मैंने जब 15 साल 16 साल समय दिया तो मुझे ऐसा लगा कि जागृत अवस्था में ईश्वरी शक्ति है, बस उसको साधने वाला व्यक्ति होना चाहिए और वही साध सकता है जिसका जीवन पूर्णतः परमार्थी है, जिसका जीवन धर्मपरायण है, जिसका जीवन परोपकारी है, वही इस साधना को अर्जित कर सकता है, साध सकता है, कर सकता है। आप एक बात को मानते हैं, चूंकि आपने माँ कामाख्या की साधना में दोनों ही बात कही कि उग्र साधक भी होते हैं, शांत साधक भी होते हैं। जरा मैं उन उग्र साधकों की अगर बात करूं तो क्या आप ये मानते हैं कि इस साधना का इस्तेमाल लोग, उन भोले भाले लोगों को जिनको नहीं पता, उनकी आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करके भी करते हैं? कई बार लोग तंत्र में ऐसी चीजें करते हैं जिसमें कि नुकसान भी होता है, तो आप क्या मानते हैं ऐसी भी चीजें हो रही हैं समाज में? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 90% ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को पूर्णतः बदनाम भी कर रहे हैं, सनातन धर्म को तोड़ रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। देखिए, साधना रत व्यक्ति कभी प्रदर्शन नहीं करेगा, दर्शन करेगा, प्रदर्शन नहीं करेगा। हाँ, राष्ट्र की बात आएगी, समाज के कल्याण की बात आएगी, विश्व के उत्थान की बात आएगी तो जरूर दिखा सकता है। और जो साधक अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित कर दिए भगवान के श्री चरणों में, वो मानवता के कल्याण के लिए साधना करते हैं। और कुछ लोग स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन जो अपने निजी स्वार्थ के लिए साधना करते हैं उनकी साधना पूर्ण होती भी नहीं है, ये भी बात सत्य है। तो ये जो निजी साधना, स्वार्थ की साधना करते हैं, इन्हीं में क्या कई लोग पर्ची भी निकालने लगते हैं? हाँ, सही बात है। आज तो प्रायः देखा जाता है, कोई भी एक कागज़ ले लिया और पेन ले लिया, मैं पर्ची निकाल रहा हूँ। देखिए, पर्ची कोई विशेष बात नहीं है। हम तो बच्चों को ऐसे 2 मिनट में पर्ची ये जो निकाल रहे हैं ना, तो ऐसे पर्ची निकालना तो 2 मिनट में हम सिखा देंगे, लेकिन इस पर्ची से उत्थान कभी नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। पर्ची अंतरात्मा की निकले, पर्ची की आवश्यकता ही नहीं है। और ईश्वर के चरणों के कृपा से मैं भी बहुत सारे लोगों की बात लिखता हूँ और हमारी तो रिकॉर्डेड बात होती है, प्रमाणित बात होती है। लेकिन अगर साधक व्यक्ति है, साधना रत है, साधनामय है, तो उसको विशेष पर्ची की आवश्यकता नहीं, उसकी वाणी ही काफ़ी है, वाणी ही पर्ची है। अगर बोल दिया तो वही पर्ची बन जाएगी। तो जो अभी लोग लिखते हैं, मैं तो नहीं कहता कि साधना रत हैं या साधना किए हुए हैं, साधना पूर्ण है। जो साधना रत होगा, जब भी बात आएगी प्रमाण की, जब भी बात आएगी धर्म की, जब भी बात आएगी आस्था की, जब भी बात आएगी विद्या की, तो वो जरूर प्रमाण देने के लिए कैमरे के सामने बैठेगा। और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सामने मैं 2 शब्द रखूंगा। रामलला सरकार को कभी भी इस कसौटी में कसा जा सकता है। मैं प्रमाण दूंगा कि विद्या है, पूर्ण रूप से प्रमाण दूंगा कि विद्या जागृत अवस्था में। मतलब आप चुनौती लेने को तैयार हैं? 1000%, 100% नहीं, 1000%। लेकिन चुनौती मुझे वो दें जो 30 साल से 35 साल से कार्य कर रहे हैं। राम जी के चरणों के रज की सौगंध मैं अवश्य प्रमाण दूंगा कि विद्या जीवित है, जागृत है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी पर्ची निकालते हैं और वो भी कहते हैं, वो दावे करते हैं कि उन्होंने जिसका भी लिखा, जिसके बारे में भी लिखा, पर्ची भी वो दिखाते हैं कि भाई पेपर में पहले से कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो सच हुआ है। तो क्या आप उनको भी चुनौती देना चाहते हैं? वो मेरा छोटा भाई है धीरेन्द्र, और धीरेन्द्र अच्छे तरीके से जानते हैं कि रामलला सरकार कौन है। और उनके परिवार से मैं जुड़ा हूँ। उनके बड़े भैया, बड़े पिताजी के भाई, बड़े भैया, वो हमसे दीक्षित भी हैं, राम जी के चरणों के कृपा से सीखे हैं, तो वो हमारे शिष्य हुए और वो हमारे छोटे भाई हैं। ऐसी कोई बात नहीं, लेश मात्र किंचित बात नहीं है। लेकिन जब बात आएगी विद्या की, साधना की, तो कहीं ना कहीं रामलला सरकार इस विषय को लेकर प्रमाण अवश्य देंगे। रामलला सरकार, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने माँ कामाख्या का जिक्र किया, आपने रामलला का जिक्र किया, और उन्हीं के लिए अगर एक भजन आप प्रस्तुत कर दें। अच्छा जी जी जी। मेरे राम जय सीता राम जय,
मेरे राम जय सीताराम जय 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 सीताराम जय मेरे राम जय सीताराम जय राधे श्याम जय सीताराम जय मेरे राम जय सीताराम जय। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का सार है, यही मेरे जीवन का पूर्णतः संकल्प भी है। मेरा जीवन, मेरी मृत्यु मेरे राम जी के चरणों में समर्पित है, इसीलिए रामलला सरकार। अच्छा रामलला सरकार जी, एक बात और भी, क्योंकि आपके लिए बड़ा प्रसिद्ध है कि आप जो, चूंकि मैंने जिसका जिक्र किया कि वो सच हो जाता है जी। तो आपके सामने जब कोई आता है तब आप उसको देख करके अनुमान लगाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? मैंने कभी नहीं देखा और प्रमाणित है, अभी तो अपने मुख से अच्छा नहीं लगता बार बार इस विषय को लेके कहना, लेकिन सच बात तो यही है कि अगर मुझे ध्वनि सुनाई दे दी और लगा कि इसके बारे में कुछ बोलना है, इनको कुछ बताना है, तो मुख से शब्द निकल जाता है, वो मेरे राम जी के चरणों की कृपा होती है और वो सिद्ध हो जाता है। कई बार हम स्वयं सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भगवान की कृपा है। रामलला सरकार जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बात कही कि भविष्यवाणियाँ आप बिल्कुल जो बताते हैं वो सच होता है जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी। जो कहते हैं सब सच हो जाता है जी। तो कैसे यकीन करें कौन सच है कौन झूठा? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है और इस प्रश्न को लेके मैं हृदय से आपको कोट साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। इस विषय को लेके अगर कोई बात रखता है कि मेरी बात सच होती है या मैं सच्चा साधक हूं, तो उनको मेरा प्रणाम है, उनके चरणों में मेरा कोट बार बंदन प्रणाम है। लेकिन उनकी बात सच कहाँ साबित हुई, ये भी देखना अत्यंत आवश्यक है। जिसकी बात प्रमाणित हो, जिसके शब्द प्रमाणित हों, फलित हों, उसको मानना चाहिए कि साधक है। जिसकी बात प्रमाणित नहीं है, फलित नहीं है, जान लेना चाहिए कि साधनारत नहीं है। मैं तो इतना कहूंगा। आप मान रहे हैं कि सनातन को कुछ लोग इसी नाम पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? सच बात है, लेकिन सनातन धर्म को इसलिए कोई बदनाम नहीं कर सकता क्योंकि सनातन धर्म सागर से भी ज्यादा विशाल है, सूर्य से भी ज्यादा प्रभावशाली है और पर्वत से भी विशाल है। इसलिए सनातन धर्म को ललकारना, सनातन धर्म को कलंकित करना सहज बात नहीं है, सरल बात नहीं है। लेकिन जब बात आएगी साधना की, जब बात आएगी विद्या की, जब बात आएगी अदृश्य शक्ति की, तो कहीं ना कहीं रामलला सरकार प्रमाण देने के लिए खड़े मिलेंगे। ये मेरा वचन है। आपको चमत्कार वाला बाबा भी कहते हैं? नहीं, मुझे लोग बाग चमत्कारी बाबा नहीं कहते। मुझे जो कह दिया वो सच हो गया, तो वो लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं। वो मुझे सिर्फ इतना कहते हैं कि इनके ऊपर भगवान की कृपा है और मैं उन लोगों को प्रणाम करते हुए यही कहता हूं कि मुझे कभी ऐसा आप ना बोलें, ये मेरे राम जी के चरणों की कृपा है। मैं उनके लिए अपना पूरा जीवन दे दिया हूं और मेरा जीवन, मेरी मृत्यु मेरे राम की है, इसलिए जो कुछ बोलता हूं सच हो जाता है। बात सच ये है जी। एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में एक ढोंग प्रस्तुत करते हैं। हाँ। इनको कैसे कड़ा जवाब दिया जाए कि इन सब चीजों को नहीं करना है, किसी की भावनाओं और भरोसे के साथ नहीं खेलना? इनकी परीक्षा ली जाए कि कितना इनका अध्ययन है, कितना ये साधनारत हैं, इनके जीवन में है क्या, और अगर ये साधनारत है तो प्रमाण दें। जो व्यक्ति कैमरे से बचने की कोशिश करेगा, जो समाज को प्रमाण देने के लिए नहीं आएगा आगे, वो व्यक्ति पूर्णतः ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। अगर उसमें सच्चाई है तो जब उसको बुलाया जाएगा कि आप आइए, आपका स्वागत है, दिखाइए, अपने साधना का कुछ विषय रखिए, अगर वो रखता है तो वो सच्चा है, नहीं रखता तो कुछ भी नहीं। जी, मैं इतना। तो आप लोगों को लगता है आपको एकजुट हो जाना चाहिए इस विषय पर? वो लोग जो समाज में इस तरीके का भ्रम बना रहे हैं, आप ही लोग तो देखिए, आप एक साधक कौन है ये आप समझ सकते हैं, आप लोगों को नहीं सामने आकर के ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना चाहिए? देखिए, मैं तो बार बार कहा हूं, मेरे कुछ शब्द रिकॉर्ड हैं, यूट्यूब में मिल जाएंगे। मैं आज से 8 महीना पहले ये विषय रखा था कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं पर्ची लिखता हूं या मुझे सिद्धि है या मैं साधक हूं, वो मीडिया के सामने चले, हम बैठते हैं कुर्सी में वो बैठें और कागज पेन मीडिया वाले दें
इसके बाद किसी भी व्यक्ति के बारे में लिखा जाए, अगर स्वयं कहते नहीं वो हमारा व्यक्ति है, उसको हम बता रहे हैं, तो ये गलत होगा। कोई भी व्यक्ति आए उसके बारे में अगर लिख दिया जो उसके जीवन में घटित बात है, वो सच्चा साधक है। और इस विषय को मैं कई बार रखा, आज भी आपके सामने मैं रख रहा हूं, आपके मीडिया के सामने रख रहा हूं। जब रामलला सरकार की बात आएगी तो पूर्णतः रामलला सरकार आपको प्रमाण देने के लिए आपके पास मौजूद होंगे, दिखेंगे। मतलब ये कहूं कि वो सारी चीजें प्रमाण के तहत होती हैं, ये इसके पीछे भी एक विज्ञान है। क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है कि हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, हम विज्ञान को बढ़ावा देते हैं। विज्ञान साधना में भी एक विज्ञान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। साधना में विज्ञान है, लेकिन विज्ञान कल्पना ही विज्ञान है। सनातन धर्म का विज्ञान आंशिक रूप है। जैसे ईश्वर का जीव अंश रूपी है, ठीक उसी प्रकार धर्म का या सनातन धर्म का या कहें साधना का लघु रूप विज्ञान है। कल्पना ही विज्ञान है। कल्पना किए साकार किए विज्ञान हो गए। लेकिन जो विज्ञान को साकार करने के लिए प्रेरित कर रहा है वो अध्यात्म है, वो अदृश्य शक्ति है, वो ईश्वरी। आपको लग रहा है लोग आजकल अध्यात्म से दूर हो रहे हैं? मुझे लग रहा है। क्यों ऐसा? मगर मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस व्यक्ति को अध्यात्म का विषय देना चाहिए या अध्यात्म के विषय से जोड़ना चाहिए, वो लोग स्वयं भ्रमित हैं। आप कह रहे हैं उन लोगों को कहना चाहेंगे, किन लोगों की तरफ आपका इशारा है? मैं धर्म गुरुओं से कहना चाहूँगा कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, विश्व के उत्थान के लिए लगाएं और हर एक व्यक्ति को अपने से जोड़ने का कार्य करें। सनातन धर्म के बारे में बताएं कि सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म की विशेषता क्या है। हिंदुत्व का झंडा लेके चलते तो हैं, लेकिन उसके बारे में विदित नहीं करवाते। कहीं ना कहीं हृदय हमारा द्रवित होता है, कुंठित होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद सभी चित जाएंगे, जग जाएंगे और सभी को साथ में लेके चलेंगे और सनातन धर्म की अगाधता के बारे में जरूर बताने की कोशिश करेंगे। एक आम आदमी क्या साधक बन सकता है आपका? 100% बन सकता है, लेकिन उसके जीवन में स्वार्थ ना हो, परमार्थ हो तब। जी, परमार्थ से क्या लोग भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, या कहें कि परमार्थ की बातें करके वो लोग जिनको अधूरा ज्ञान है जी, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? 1000% बात सत्य है। रही परमार्थ की बात, तो मैं इस विषय को लेकर थोड़ा चर्चा करूंगा। परमार्थी व्यक्ति ही ईश्वर के श्री चरणों का रज प्राप्त कर सकता है, ईश्वरी कृपा प्राप्त कर सकता है। और पावन श्री रामचरितमानस में प्रमाण भी है। गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी लिखे हैं, परहिष सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन दमाई। जो व्यक्ति दूसरे के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है और विश्व के चेतन मनुष्य के लिए जीता है, उसके ऊपर परमात्मा की वैसी ही कृपा हो जाती है। ब्रह्म सत्य है। आज तक कभी भी मैं कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं सीखा। अच्छा, ये आपने सीखा नहीं? कुछ भी नहीं। मुझे माँ भवानी के चरणों का रज मिला, ये सब अपने आप मिल गया। आज बहुत बड़े मंच में बड़े आर्टिस्टों के साथ मैं गाता हूँ और कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट से स्पर्श किया बजने लग जाता है। इसको क्या मानेंगे आप? इसको आप क्या मानेंगे? लेकिन आप ये मानते हैं कि एक आदमी को अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए, ना कि शॉर्टकट आजमाना चाहिए? क्योंकि लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट की वजह से चलो इसके पास चले जाते हैं, हो सकता है हमें आसान रास्ता मिल जाए, और इसी का कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। जी देखिए, मेहनत अच्छी बात है, कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण का भी कथन है, कर्म करो, लेकिन कर्म स्वार्थ में नहीं होना चाहिए, परमार्थ में होना चाहिए। कर्म अगर हमारा श्रेष्ठ नहीं है, कर्म अगर अंधकूपमय है, तो वो व्यक्ति अपने ना जीवन को साध सकता, ना दूसरे के जीवन को साध सकता। इसलिए मैं कहूंगा कि कर्म करने से पहले अध्यात्म का पक्ष जरूर अपनाएं। लेकिन महाराज जी, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग आध्यात्म करीब जा नहीं पाते, कहते हैं समय नहीं है। जी, क्या करें फिर? मैं तो कहता हूं कि बहुत समय है अध्यात्म के लिए। तो इतना समय है कि व्यक्ति उसको ग्रहण ही नहीं कर सकता। जैसे हम लोग बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, मानसिक जाप भी कर सकते हैं। मैं तो गाड़ी में बैठा रहता हूं, सफर करता हूं 10-10 घंटा। मानसिक जाप? बिल्कुल, मानसिक जाप होता है। जैसे कि बीज मंत्र है भगवान श्री राम जी का, ओम राम रामाय नमः, ओम श्रीम सीताय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम श्रीम सीताय नमः। इसी मंत्र का मैं निरंतर जाप करता हूं। गाड़ी में बैठा रहता हूं तो जाप करता हूं, किसी से वार्तालाप करता हूं। क्या होता है मंत्र जाप? इससे वो होता है जो इस सृष्टि में दिख रहा है,
विश्व को प्रकाशित करने की क्षमता आ जाती है, मानवता धारण करने की क्षमता आ जाती है, मानव जीवन जीने की कला मिल जाती है। इससे हो प्रेरणा कैसे करें, लोगों को प्रेरित कैसे किया जाए कि नहीं करो? हम लोग इसीलिए रात दिन बराबर भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। आप ये मानते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि अध्यात्म क्या है और इसकी जरूरत क्या है? बिल्कुल सच बात है, आपका ये प्रश्न सराहनीय है। हर एक मेरे माता बहन को ऐसा चाहिए और उनके बुजुर्गों को चाहिए, अनुयायियों को चाहिए कि अपने संतान को तो प्रेरित करें, अपने संतान के अलावा भी जो उनके संपर्क में हो उनको भी प्रेरित करें। प्रातः काल उठे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, राम जी के चरणों में जाके बैठे, कुछ क्षण के लिए मंत्र जाप करें, भगवान शिव की पूजा करें, माँ आदिशक्ति जगदम्बा की पूजा उपासना करें। ऐसा उनको बताना चाहिए, होना चाहिए। इसी से सनातन धर्म मजबूत होगा और हमारा सनातन धर्म मजबूत हुआ तो भारत देश वैसे मजबूत हो जाएगा। एक और बात, मैं रामलीला सरकार एक और आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमारे देश में परंपरा है कि आखिरी सवाल है मेरा कि गाय को माँ के रूप में मानते हैं, पृथ्वी को माँ है हमारी। आपको लगता है कि वो तमाम जो चीजें हैं आज के इस भौतिक वातावरण में खो चुकी हैं? लोग गौ सेवा करना भूल गए हैं, धरती की सेवा करना भूल गए? जी देखिए, गौ माता को माता इसलिए हम लोग मानते हैं कि जिनके चरणों की पूजा भगवान कृष्ण किए हैं, भगवान राम किए हैं, तो वो तो माँ ही हैं। सभी को उनके चरणों की पूजा करनी चाहिए। गौ माता को तो लेके अब तो बहुत बड़ा मुद्दा भी उठ गया है। मैं गौ माँ को राष्ट्र के रूप में जी, मैं गौ माता के लिए अन्न भी छोड़ा हूँ, आपको पता? आपने अन्न का कभी नहीं खाया? बिल्कुल नहीं, साल भर हो गए, साल भर हो गए। जिस दिन गौ माता राष्ट्र माता के रूप में स्थापित हो जाएंगी उसी दिन मैं ग्रहण करूंगा। और सच बात तो यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता वही बनाएंगे जो सनातन धर्म के अगाधता को समझने की कोशिश करते हैं। अभी विलंब हो रहा है, इस विषय को लेकर मैं कष्टित हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये संकल्प लिया जाए। आज की युवा पीढ़ी को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अपना जो पथ है वो सनातनमय करो, धर्ममय करो, माता पिता के श्री चरणों का रज लेते हुए अपने जीवन को जियो, धार्मिक बनो। और सनातन धर्म ही विश्व में एक धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। इसलिए सनातन धर्म की अगाधता को, विशालता को हृदय से लगाते हुए जीवन जियो, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, यही मैं कहना चाहूँगा। यानी कि नौकरी करिए, अपने जीविकोपार्जन कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्म को भी अपने साथ रखिए, आत्मसात करते हुए जीवन को आगे बढ़िए। और वही रास्ता है शायद आपकी तरक्की का, जैसा रामलीला सरकार हमें बता भी रहे थे। रामलीला सरकार जी, बहुत सारी बातें की आपने, बहुत सारी बातें समझाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद जी। तो हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और बहुत सारी बातें हमने अध्यात्म से जुड़ी हुई की हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।